मुसलमानों के देश कितने हैं? 52 से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, टोपी लगाना नहीं छोड़ी, नमाज पढ़नी नहीं छोड़ी। किसी मुसलमान ने आज तक कुरान को जलाया नहीं, लेकिन ऐसे तमाम हिंदू मिल जाएंगे जो रामचरितमानस को जला रहे हैं, जो भगवद गीता को बोलते हैं मैं नहीं मानता। तुमने अपने धर्म से प्यार नहीं किया, इसलिए मुसलमानों ने प्यार किया तो उनके वामन देश बन गए, और तुमने अपने धर्म से प्यार नहीं किया, इसलिए पूरी दुनिया में एक भी सनातन राष्ट्र नहीं है, एक भी हिंदुओं का देश नहीं है। भारत को बनाने का कह रहे हैं कि सनातन राष्ट्र बनाओ, तो लाख सवाल हिंदू ही करते हैं कि क्यों बनाओ। गद्दार यहां मुसलमान नहीं था साहब, गद्दार यहां हिंदू ही था। मोहम्मद गौरी का साथ किसी मुसलमान ने नहीं दिया, पृथ्वीराज के ससुर ने दिया था, जिनका नाम जयचंद। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने धर्म को, कितने लोग चाहते हैं कि भारत सनातन राष्ट्र बने? कितने लोग चाहते हैं? यदि 52 देश मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, 30 से ज्यादा देश क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, तो एक लौता भारत हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र काहे नहीं हो सकता भाई? और सनातन का मतलब है, मैं सनातन का मतलब भी अभी समझाऊंगा। सनातन का मतलब है केवल हिंदू ही नहीं, सनातन मतलब हिंदू नहीं, सनातन मतलब जैन, सनातन मतलब हिंदू, सनातन मतलब जैन, सनातन मतलब सिख, और सनातन मतलब बौद्ध। मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से, अभी बांग्लादेश में से हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश से सनातनियों को, हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है, तो मुझे बताओ कि जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, तो क्या बांग्लादेश के जैन सुरक्षित रहेंगे? उत्तर दो। क्या बांग्लादेश के सिख सुरक्षित रहेगा? क्या बांग्लादेश का बौद्ध सुरक्षित रहेगा? हिंदू पर संकट आएगा तो जैन पर भी संकट आएगा, हिंदू पर संकट आएगा तो सिख पर भी संकट आएगा, हिंदू पर संकट आएगा तो बौद्धों पर भी संकट आएगा। हिंदू सुरक्षित है तो जैन, सिख और बौद्ध सुरक्षित है, क्योंकि ये हम चारों भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं। हम चारों अलग नहीं, सनातन का ही टुकड़ा है ये, चार विभाजित, 4 हिस्से हो गए सनातन के। जैन क्या है? जैन सनातनी ही है। सिख कौन है? सनातनी ही है। बौद्ध कौन है? हमारे 24 अवतारों में एक अवतार हुए हैं भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध को मानने वाले बौद्ध हो गए। तो हम सनातन सुरक्षित है तो ये सब सुरक्षित हैं। जरा सोचो कि यदि भारत धोखे से मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो क्या इस देश में सनातनी रह पाएंगे क्या? क्या जैन रह पाएंगे क्या? क्या सिख रह पाएंगे क्या? इसलिए जब मैं सनातन की बात करूं तो केवल हिंदू नहीं, उसमें जैन, सिख और बौद्ध सब लोग आ गए। ये सबको मिलाकर सनातन राष्ट्र होता है। ये सनातन राष्ट्र, सनातन राष्ट्र की जरूरत है। दुनिया ने बना लिए अपने अपने देश, इसलिए बेटा धर्म बड़ा है। मुसलमान किसके लिए लड़ता है? अपने धर्म के लिए लड़ जाता है। मुसलमान कट्टर है,
अपने धर्म के लिए। मुसलमान अभी किसी एक बहन ने मुसलमान के जो पैगंबर होते हैं उनके लिए जरा कुछ कह दिया था तो कितना बड़ा बवाल हुआ इस देश में। लेकिन हिंदुओं के भगवान को रोज आदमी गाली देता है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि हिंदू अपने देवी देवताओं का अपमान स्वयं करता भी है और सहता भी है। मैं एक अपमान की बात करूं, जो कृष्ण का अपमान आप लोग करते हो, उस अपमान से आज मैं कथा की शुरुआत करूंगा। देखो समाज में कितनी सारी कुरीतियां हैं, जिन कुरीतियों को नष्ट करने के लिए सत्संग जरूरी है। एक कुरीति पर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना। चलो मुझे एक उत्तर दो, तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कहावत किस किस ने सुनी है? हाथ उठा के बताओ। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। किस किस ने सुनी? हाथ उठाओ। चलो बताओ, ये शब्द आया कहां से? ये सेंटेंस कहां से आया? बॉलीवुड से आया। अब ये बॉलीवुड ने कितने चतुराई से आपको एक सेंटेंस दे दिया। सुनो, इसका अर्थ बताता हूं। अब मुझे आप लोग बताओ कि क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? बोलो। लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ तो यही निकल रहा, तुम करो तो रास लीला। तो क्या जो कृष्ण की रास लीला हुई, क्या उस रास लीला में कोई कैरेक्टर ढीला जैसी बात थी क्या? क्या हमारे कृष्ण की रास लीला, क्या कैरेक्टर ढीला था उसमें कोई? फिर आप लोग तो हंसते हंसते बोलते, तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, ये कृष्ण का अपमान है या नहीं? तुम अर्थ, इसलिए कहता हूं, जो शब्द बोला करो एक बार उसकी गहराई से अर्थ को जान पड़ताल कर लिया करो कि आप जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। कुछ भी नहीं बोलना है। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर। रास लीला भगवान कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ लीला का नाम है रास लीला। और उस रास लीला को लोगों ने कहां से जोड़ दिया? बोलो। कैरेक्टर ढीला, चरित्र से जोड़ दिया। अब मुझे सवाल आपसे पूछना है कि क्या श्री कृष्ण कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनका कैरेक्टर ढीला था? जिन्हें आप भगवान कहते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, और एक तरफ पूजा करते हो और दूसरी तरफ आप उन्हें कैरेक्टर ढीला कहते हो, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। भले आप लोग इसका अर्थ ना जाने, बोलते तो है ना लोग, बात बात में यही बोल देते हैं, यार तुम करो तो रास लीला, हम करें तो। आप भले किसी भी अर्थ पर बोलें, पर बोलते यही सेंटेंस है। हाँ या ना? मैया बात सही है कि गलत है? अब मैं आपको बताऊं कि रास लीला का सही अर्थ क्या है। कैरेक्टर ढीला और रास लीला में कितना अंतर है, आओ अब इस कथा को सुनते हैं। कथा कैसी है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना और मेरे प्रत्येक सवाल का उत्तर देना। सुनो, सवाल ये है कि पहले कथा स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में मैं सवाल पूछूंगा। कथा ऐसी है कि एक दिन भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि यमुना के तट पर बांसुरी बजाते हैं और गोपियों को बुलाते हैं। काय के लिए बुलाते हैं? रास रचाने के लिए। भगवान ने गोपियों को किसके लिए बुलाया? जोर से, पीछे के भक्त बताएंगे। काय के लिए बुलाया? रास रचाने के लिए। मैया बताओ, ये रास लीला क्या थी? क्यों भैया बताओ? ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए कि कल आपके सामने कोई कहे कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो आप उसके इस प्रश्न का तुरंत उत्तर दे सकें कि भाई तुम ये गलत कह रहे हो। रास का अर्थ जब पता होगा तब ना आप सामने की बात का खंडन कर पाओगे। अर्थ तो पता ही नहीं और आप लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं की। अब सुनो ध्यान से,
मैया, ओ मेरी माँ, ये सोफे पे बैठी है मेरी माँ, बताओ रास का मतलब क्या था? रास में क्या हुआ? कृष्ण ने रास में क्या किया? बोलो मेरी माँ। एक दूसरे का मुंह ना देखो, आपसे ही पूछ रहे हैं, बोलो। जितनी सोफे में मैया बैठी हैं सब बताएंगी। चलो, क्या रोटी बनाई है? नहीं, सुनो, अब कान खोल के सुनना। रास में क्या हुआ? पहले तो ये देखो कि रास में आया कौन? गोपियां आई। तो गोपियों का मतलब क्या है? आओ जानते हैं। जब रास रचाया गया तो उस रास में भगवान शंकर आए। आए कि नहीं? कौन आया? लेकिन क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? गोपी। शंकर जी आए। शंकर जी कौन है? शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी तो कौन जला था? शंकर जी के तीसरी आंख जब खुली थी तो किसे जलाने के लिए खुली थी? जोर से। कामदेव। अब ध्यान से सुनना कथा को। भगवान शंकर ने, शंकर जी वो हैं जिनकी तीसरी आंख खुलती है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। जो शंकर कामदेव को जला चुके हैं वो शंकर साड़ी पहनते हैं, मांग भरते हैं, चूड़ी पहनते हैं और कृष्ण के पास आकर कहते हैं हमें रास में सम्मिलित कर लो। तो यदि कोई रास लीला में काम वासना रही होती तो शंकर जी वहां क्या करने गए थे भाई? शंकर जी तो कामदेव को जला चुके थे। तो शंकर जी क्या बने? जोर से। तो गोपी का मतलब स्त्री नहीं है। गोपी का मतलब स्त्री होता तो शंकर जी क्या कर रहे हैं वहां पर? तो गोपी का मतलब है गोपी के जैसा भाव, गोपी के जैसी विचारधारा, गोपी के जैसे थॉट, गोपी के जैसा आचरण, गोपियों के जैसा प्रेम, गोपियों के जैसा समर्पण। स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है। गोपी कौन है? जिसके अंदर कोई, गोपियों के अंदर कोई कामना नहीं, केवल कृष्ण को पाना है। जो स्त्री, जो पुरुष संसार की कोई वस्तु ना चाहकर केवल कृष्ण को चाहता है वो पुरुष या स्त्री गोपी बन जाती है। यही गोपी भाव है। जहां कृष्ण के सिवा कोई कामना ना हो, कृष्ण के सिवा दूसरी कोई। गोपी मीरा क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, दूसरो ना। जब दूसरा कोई नहीं तब आप गोपियों की श्रेणी में आती हैं या आते हैं। उस रास में सिर्फ शंकर जी नहीं आए, हनुमान जी भी आए, गोपी बनकर आए। प्रहलाद भी आए, गोपी बनकर आए। मेरी मां, गोपी का मतलब स्त्री से नहीं है। गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया हो उनका नाम गोपी है। और भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। क्यों? ये रास नहीं, ये भक्त और भगवान का मिलन है। इसे मिलन कहते हैं। जैसे हमारे देश में अभी एक G20 समारोह हुआ दिल्ली में। कौन सा मिलन था? G20। हमारे देश के नेताजी मोदी जी ने तमाम देश के नेताओं को बुलाया, सबको गले लगाया, सबके साथ भोजन किया, सबके साथ उठे बैठे हंसे। तो मिलन था। उस मिलन का नाम क्या रखा? जोर से। क्या नाम था उस मिलन का? G20। 20 देशों के राजा आए और मिलना सबसे हुआ। उस मिलन का नाम मोदी जी ने रखा G20 समारोह। उसी तरह जैसे G20 समारोह में सभी नेता एक दूसरे से मिले, ऐसे रास एक प्रोग्राम का नाम है और उस रास के द्वारा
भक्त का भगवान से मिलन हुआ। कैसा मिलन हुआ? तो सुनो कैसा हुआ। अच्छा ये बताओ, माँ और बेटे का जब मिलन होता है तो माँ और बेटा 10 साल बाद मिले। माना कि किसी का बेटा परदेश चला गया और 10 साल बाद लौटा, और बेटे की उम्र थी 40 साल। 40 साल का बेटा है और माँ बिल्कुल बुढ़िया हो गई, बूढ़ी अम्मा हो गई, लेकिन उस माँ के अंदर अपने बेटे से मिलने की चाह है या नहीं? तो माँ क्या करेगी? जब बेटा 10 साल बाद मिलेगा तो माँ क्या करेगी उस बेटे के साथ, जरा बताओ, बोलो भैया। तुम 40 साल के हो माना की, और तुम्हारी माँ तुम्हें मिलेगी वर्षों बाद, तो क्या करेगी? क्या करेगी? गले लगाएगी, और सिर्फ गले ना लगाएगी, तुम्हारे माथे को चूमेगी। तुम भले 40 साल के हो गए, भले तुम्हारे बाल पक गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे गालों को चूमेगी। अब मुझे एक उत्तर दो कि माँ और बेटा गले लगे हैं और माँ बेटे के गालों को चूम रही है, माँ बेटे के माथे को चूम रही है, तो क्या माँ के गले लगने में और गालों को माथे को चूमने में कोई दोष है? बोलो जोर से। जब माँ बेटे के मिलन में, गले मिलन में, चूमने में कोई दोष नहीं है, तो भक्त और भगवान के मिलन में तुम दोष क्यों देखते हो भाई? वो तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। क्यों भैया? एक बात बताओ, सिंपल परिभाषा, मेरी सरल भाषा समझ रहे हो ना आप लोग? और सरल सुनो। आपके अंदर कोई वासना है, मैं लड़की और लड़का दोनों को कहूं, आपके अंदर वासना है, आपका शरीर वासना से जल रहा है, तीव्र वासना है आपके अंदर, लेकिन आपकी वासना है और तभी आपकी माता आ जाए, माँ आपकी, तो क्या माँ को देखकर वासना और बढ़ेगी कि खत्म हो जाएगी? उत्तर दो। 0 हो जाएगी। अच्छा, एक लड़की के अंदर वासना है और तभी उसका पिता आ जाए, तो पिता को देखकर वासना बढ़ेगी कि खत्म हो जाएगी? जोर से। अरे भाई, जब सामान्य माता पिता को देखकर बच्चों के अंदर कोई वासना जागती भी है तो माँ बाप को देखकर समाप्त हो जाती है, तो जब भगवान के आगे कोई जीव जाएगा तो वो वासना होगी भी तो खत्म ना हो जाएगी भगवान को देखकर, क्योंकि वो तो त्वमेव माता च पिता, भगवान तो सबके माँ बाप हैं। तो भगवान को देखकर क्या किसी के अंदर वासना रह सकती है? उत्तर दो ना, कॉमन सेंस। सामान्य सी तो बातें हैं, मैंने बहुत कठिन बातें तो नहीं कही आपसे। वासनाएं वहां नहीं होती जहां माता पिता होते हैं। क्यों? और जब भगवान सामने होंगे तो क्या वासना होगी फिर? तो गोपियों के अंदर कोई वासना थी ही नहीं। अब गोपियां कौन हैं वो भी मैं आपको सुनाऊं। हुआ क्या कि जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए, सुनो, मैया सुन रही हो न मां, या पंचायत कर रहे हो मां, या सो रही हो मां। सुनो, जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो 14 वर्ष में राम बहुत सारे गांव से गुजरे। कहां से गुजरे? तो गांव की स्त्रियों ने राम को देखा, कन्याओं ने राम को देखा, जवान लड़कियों ने राम को देखा, और राम को अब 14 साल में राम जी हजारों गांव से गुजरे होंगे। क्यों? हजारों गांव के पास से गुजरे होंगे,
वनवास के दौरान जंगल के लोगों ने, जंगल की बहन बेटियों ने राम का दर्शन किया होगा, कोल भीलों की बेटियों ने राम का दर्शन, गांव की बेटियों ने। राम को जब देखती स्त्रियां तो राम को अपना बनाने की कोशिश करती, राम को पाने की कामना करती। तो जिनके भीतर राम को पाने की कामना थी, राम को पति के भाव में देखने की कामना थी, भगवान राम ने उन सबको कहा कि द्वापर में मैं आऊंगा, तुम सबके संग रास रचाऊंगा। कुछ सखियों के संग राम ने विवाह किया तो विवाह हो गए टोटल 16,108, पर जिनके साथ विवाह ना हो सका उनके साथ भगवान ने रास रचाकर, रास में क्या किया, भगवान गोपियों से गले लगे, गोपियों के साथ बैठे, जैसे हम और आप यहां पर मिल रहे हैं। क्यों, हमारा और आपका मिलन हुआ कि नहीं सिकंदराबाद में? बोलो। अब आप और हमारा, देखो हमारा आपका मिलन हो रहा, क्या हमारे और आपके मिलन में कोई विकार है, कोई वासना है? हमारा और आपका मिलन हुआ भागवत जी के माध्यम से। उसी तरह भक्त का भगवान से मिलन था रास के माध्यम से। भगवान सबको गले लगाते हैं, सबको पास, सबके पास बैठते हैं, सबके संग भगवान नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कोई वासना नहीं कि विषय वासना को लेकर भगवान कृष्ण मिल रहे हों। बात समझ में आई भैया?